Welcome friend, as I already told you about our video series. In my last video I have told you the basic terminology of English. In this video I will discuss about noun. So guys, as I already told you about noun, what is noun? Noun is a name of a person, place or thing. Noun वह शब्द है जो किसी व्यक्ति का नाम है, किसी प्लेस का नाम है और किसी थिंग का नाम है. बेसिकली मैं आपको नाउन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ. तो विदाउट वेस्टिंग मोमेंट मोर आई विल डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ नाउन. सो बेसिकली नाउन के 5 टाइप्स होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन. सो गाइज, व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु का कोई ना कोई प्रॉपर नेम होता है. जैसे आप अगर व्यक्ति के बारे में बात करें तो किसी व्यक्ति का नाम कृष्णा हो सकता है, जो कि प्रॉपर नाउन है. किसी बाइक का नाम बात करें तो FZ बाइक हो सकती है. किसी प्लेस के बारे में बात करें तो वो दिल्ली हो सकता है. इसी तरह से अगर हम कॉमन नाउन के बारे में बात करें तो कॉमन नाउन वह नाउन है जो किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी प्लेस का कोई ना कोई कॉमन नेम होता है. जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट बॉय, बॉय एक कॉमन नाउन है. इसी तरह से अगर हम गर्ल के बारे में बात करें तो गर्ल एक कॉमन नाउन है, क्योंकि हम किसी भी स्पेसिफिक या किसी पार्टिकुलर गर्ल के बारे में नहीं बात कर रहे हैं. इसी तरह से हम किसी भी पार्टिकुलर बॉय, किसी भी नॉन बॉय के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. इट मीन्स ये नाउन्स अननोन होते हैं. जब भी हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता, किसी स्पेसिफिक थिंग के बारे में नॉलेज नहीं होती, देन वी कॉल दैट कॉमन थिंग. बेसिकली कॉमन थिंग कॉल्ड कॉमन नाउन. इसी तरह से अगर हम कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करें तो कलेक्टिव नाउन वो नाउन होते हैं जो कि कलेक्शन में यूज़ होते हैं. जैसे हम किसी भी टीम के बारे में बात कर सकते हैं. तो टीम के अंदर बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, तो कोई भी टीम कलेक्टिव नाउन हो सकती है जी. इस तरह से हम आर्मी के बारे में बात कर सकते हैं, इंडियन आर्मी हो सकती है. जूरी के बारे में बात कर सकते हैं, जूरी जैसे पंच होते हैं. इसी तरह से मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन वे नाउन होते हैं जिनमें किसी भी मटेरियल के बारे में बात करते हैं. जैसे हम गोल्ड के बारे में बात कर सकते हैं, आयरन के बारे में बात कर सकते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वे नाउन होते हैं जिसके अंतर्गत विच कैन नॉट बी सी, विच कैन नॉट बी टच, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं. आगे हम इन सभी के बारे में डिस्कस भी करेंगे. जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट प्रॉपर नाउन, इट इज़ दोज नाउन विच इंडिकेट प्लेस, लिविंग बीइंग एंड थिंग्स. प्रॉपर नाउन वो नाउन होते हैं जो किसी प्लेस को इंडिकेट करते हैं, किसी लिविंग बीइंग को इंडिकेट करते हैं, किसी थिंग को इंडिकेट करते हैं. जैसे कृष्णा, बाइबल, दिल्ली, झारखंड, पटना एक्सेट्रा. अब यहाँ पर कृष्णा अगर यहाँ पर बॉय होता तो वो कॉमन नाउन होता, लेकिन यहाँ पे किसी कृष्णा के बारे में फुल्ली उसका नेम बताया गया है तो ये प्रॉपर नाउन है. उसी तरह से बाइबल के बारे में बात करें, किसी एक बाइबल एक बुक के बारे में प्रॉपरली नाम लिया गया है तो वो प्रॉपर नाउन है. इसी तरह से दिल्ली, किसी अगर हम यहाँ पर सिटी लिखते हैं तो सिटी कॉमन नाउन होता, क्योंकि सिटी तो बहुत सारी होती हैं, हमें किसी स्पेसिफिक सिटी के बारे में नॉलेज नहीं है. उसी तरह से झारखंड एक स्टेट का नाम है, पार्टिकुलर स्टेट का नाम है, हम जानते हैं उसके बारे में, तो ये एक प्रॉपर नाउन है. इसी तरह से पटना एक्सेट्रा. If I talk about the common noun is a noun that refers to a common name or a person or a thing or place. बेसिकली कॉमन नाउन वह नाउन होते हैं जिसके बारे में हमें फुल इन्फॉर्मेशन नहीं होती. जैसे अगर हमने गर्ल कहा तो हमें ये नहीं पता कि हम किस गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसे हम कॉमन नाउन कहेंगे. जैसे किंग, कहाँ का किंग हमें नहीं पता. बॉय, कौन सा बॉय नहीं पता. सिटी, कौन सी सिटी, कहाँ सिटी, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता. तो ये कॉमन थिंग होती हैं. जो भी कॉमन थिंग होती हैं हम उन्हें कॉमन नाउन कहते हैं. सो गाइज, स्टूडेंट्स को मैनी टाइम ये अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है कि कॉमन नाउन क्या है और प्रॉपर नाउन क्या है. तो उसी के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर. आई डोंट रिमेंबर वेयर आई पार्क्ड माई कार. यहाँ पर कोई कह रहा है कि मुझे याद नहीं है कि मैंने अपनी कार कहाँ पर पार्क की है. आई ड्राइव सेंट्रो, मैं सेंट्रो ड्राइव करता हूँ. तो यहाँ पर जब उसने कहा कि आई डोंट रिमेंबर वेयर आई पार्क माई कार, उसने कहा है कार. अब हमें ये नहीं पता कि कार कौन सी है. कार बहुत सारी कार हो सकती हैं, सेंट्रो हो सकती है, और भी बहुत सारी कार हैं. होंडा की कोई सी भी कार हो सकती है, कोई भी कार हो सकती है. तो अब हमें कार के बारे में तो पता नहीं. यहाँ तक तो ये क्या था, ये कॉमन नाउन था. बट जब हम यहाँ पर आए, उसने कहा आई ड्राइव सेंट्रो, तो उसने एक स्पेसिफिक कार के बारे में बता दिया. तो स्पेसिफिक कार के बारे में जब उसने बताया तो ये यहाँ पर क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया. उसने प्रॉपर कार के बारे में बात की है. सो इसी तरह से अगर हम कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करें तो कलेक्टिव नाउन
आर नाउन्स दैट रिफर्स टू थिंग पीपल एज अ यूनिट। जब कोई नाउन किसी यूनिट की तरह बात करता है, जैसे टीम, जूरी, कमेटी, आर्मी, नेशन एक्सेट्रा, ये सभी के सभी एक यूनिट के तौर पर बोले जाते हैं, तो ये सभी कलेक्टिव नाउन होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बता भी दिया है, उसी तरह से अगर इफ़ आई टॉक अबाउट द मटेरियल नाउन्स आर नेम्स ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जो जिनके द्वारा बहुत सारी थिंग्स बनाई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं जो मटेरियल की तरह यूज़ होते हैं, रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होते हैं, उन्हें हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे गोल्ड, आयरन, कॉटन एक्सेट्रा। कॉटन की कितनी सारी चीज़ें बनती हैं, इसी तरह से आयरन की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, इसी तरह से गोल्ड की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो बेसिकली ये सब मटेरियल हैं, तो ये सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैं पहले भी बता चुका हूँ, विच कैन नॉट बी सी, विच कैन नॉट बी टच, विच कैन नॉट बी हियर, विच कैन नॉट बी टेस्ट। एंड ये वो नाउन होते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम देख नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग दैट कांट बी सेंस्ड बाय आवर 5 सेंसेस। हमारे 5 सेंसेस होते हैं स्मेल, टच, हियर, सी, टेस्ट। दे यूजुअली रिप्रेजेंट फीलिंग एंड आइडिया एंड क्वालिटीज़। जिस तरह से हम किसी भी व्यक्ति को, ऑनेस्टी को नहीं देख सकते, क्वालिटी नहीं दे सकते, यूथ को नहीं दे सकते, एक्सेट्रा, देन ये ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। सो अब रूल्स पर आते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट रूल से स्टार्ट करेंगे, माफ़ कीजिए। नाउन विच आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं। इसके बेसिकली 3 पार्ट हैं। ये एक ए पार्ट है, पार्ट ए। तो अनकाउंटेबल नाउन आर यूज इन सिंगुलर फॉर्म, नीदर ए और एन इज यूज बिफोर दैम नॉर देयर प्लूरल इज फॉर्म्ड। जिस तरह से अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। जिस तरह से अगर हम फर्नीचर के बारे में बात करें तो हम फर्नीचर को इस तरह काउंट नहीं कर सकते कि 1 फर्नीचर, 2 फर्नीचर, 3 फर्नीचर, 4 फर्नीचर। जैसे हम मिल्क को काउंट नहीं कर सकते, वाटर को काउंट नहीं कर सकते, इसी तरह से ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। सो बेसिकली ये वो नाउन होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर हम फर्नीचर्स कहेंगे तो फर्नीचर्स गलत हो जाता है, और अगर हम इसके पहले ए या एन ऐड करते हैं तो ए या एन ऐड करना भी गलत होता है। सो अनकाउंटेबल नाउन आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। ए और एन इज़ नॉट यूज्ड बिफोर दैम। सो गाइज ये कुछ अनकाउंटेबल नाउन हैं, जैसे सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रोकरी, लगेज, बैगेज, नॉलेज, इक्विपमेंट, एविडेंस, ज्वेलरी, पेपर, फ्यूल, न्यूज़, वर्क एक्सेट्रा। सो गाइज ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है। अगर आप सीनरी में ई एस जोड़ देंगे, सीनरीज, तो वह गलत हो जाएगा। इसी तरह से पोइट्री में ई एस जोड़ देंगे, गलत हो जाएगा। फर्नीचर का फर्नीचर्स कर देंगे तब भी गलत हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेशंस कर देंगे तब भी गलत हो जाएगा। सो गाइज इन सभी को हमें काउंटेबल की तरह यूज़ करने के लिए अ पेयर ऑफ, अ पीस ऑफ करके यूज़ करना होता है। जैसे अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन बोलेंगे, अ आर्टिकल ऑफ फर्नीचर बोलेंगे, इसी तरह से अ ड्रॉप ऑफ वाटर बोलेंगे। इसी तरह से इन सभी को काउंट करने के लिए हमें पीस ऑफ या अ ड्रॉप ऑफ इस तरह से बोला जाता है। सो इसी तरह से अगर हम एक एग्जांपल देखें, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अगर हम द सीनरीज बोलेंगे तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, हम इसमें कभी भी ई एस नहीं लगा सकते। सो हमें बोलना होगा द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। नाउन विच आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, ये पार्ट बी है यहाँ से। देयर आर सम प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन which are actually singular: innings, mathematics, physics, ethics, economics, summons, mums, measles, billiards, news, politics, etc. ये सभी ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं बट यूज एज अ सिंगुलर नाउन होते हैं। जैसे अब यहाँ पर इकोनॉमिक्स बोला गया है तो इकोनॉमिक्स आर नहीं होगा, इकोनॉमिक्स इज होगा। अगर मैथमेटिक्स के बारे में बात करें तो मैथमेटिक्स इज होगा, आर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसी तरह से एथिक्स इज होगा, आर नहीं होगा। इकोनॉमिक्स इज होगा, आर नहीं होगा। न्यूज़
इज होगा, आर नहीं होगा। इफ प्लूरल लुकिंग सब्जेक्ट पार्टिकुलराइज्ड और पजेस्ड दे बिकम प्लूरल नाउन। अगर प्लूरल लुकिंग सब्जेक्ट पार्टिकुलराइज्ड होते हैं, पजेस्ड होते हैं, दे बिकम प्लूरल। अगर कोई व्यक्ति अपनी इकोनॉमिक्स के बारे में बात करे तो वो प्लूरल हो सकता है, क्योंकि वो उसने पजेस्ड कर लिया है, पार्टिकुलराइज्ड कर लिया है। अगर कोई व्यक्ति अपनी इकोनॉमिक्स के बारे में बात करता है तो वहाँ पर प्लूरल हो सकता है। जैसे माई इकोनॉमिक्स आर स्ट्रॉन्ग, द पॉलिटिक्स ऑफ आर स्टेट आर डर्टी, क्योंकि वो किसी पार्टिकुलर स्टेट के बारे में बात कर रहा है, किसी व्यक्ति अपनी इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहा है। इसी तरह से वो बोल सकता है माई मैथमेटिक्स आर स्ट्रॉन्ग। इसी तरह से कुछ भी बोला जा सकता है, बट कंडीशन पजेस्ड होना चाहिए, पार्टिकुलराइज्ड होना चाहिए। पार्ट सी, नाउन एक्सप्रेसिंग नंबर लाइक डजन, स्कोर, 100, 1000, पेयर, ग्रोस, मीटर, मिलियन, बिलियन एक्सेट्रा आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म विद न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। नाउन एक्सप्रेसिंग नंबर लाइक डजन, स्कोर, 100, 1000, पेयर, ग्रोस, मीटर, मिलियन, बिलियन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के साथ। जैसे ही बॉट 3 डजन्स ऑफ ऑरेंजेस। सो गाइज यहाँ पर 3 न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है जिसके साथ हम एस यूज़ नहीं कर सकते, इस एस को हमें हटाना पड़ेगा। तो ही बॉट 3 डजन ऑफ ऑरेंजेस बोलना सही होगा, ना कि हम बोलेंगे 3 डजन्स। 3 डजन्स नहीं बोलेंगे क्योंकि वहाँ पर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। जब भी किसी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के साथ ये नाउन आते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर बोले जाते हैं, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। इफ़ नाउन एक्सप्रेसिंग नंबर लाइक डजन, स्कोर, 100, मिलियन एक्सेट्रा इज यूज इन इंडेफिनिट काउंटेबल नाउन इट कैन बी प्लूरलाइज्ड। यदि नाउन एक्सप्रेसिंग नंबर लाइक डजन, स्कोर, 100, मिलियन इंडेफिनिट काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होते हैं तो ये प्लूरलाइज्ड हो सकते हैं। जैसे डजन्स ऑफ मैन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल। इसी तरह से ये नाउन प्लूरल हो सकते हैं। जैसे मिलियंस ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस। जैसे मिलियंस ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस, जिसके ये कोरोना वायरस है जिसकी बीमारी को कोविड-19 बोलते हैं। जैसे मिलियंस ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस। इसी तरह से थाउजेंड्स ऑफ बोल सकते हैं, मिलियंस ऑफ बोल सकते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल, बिलियंस ऑफ पीपल एक्सेट्रा। नाउन विच आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। तीनों रूल्स को मैंने एक जगह समराइज़ किया है जिससे आप एक बार इन्हें देखें और अच्छे से समझें। अनकाउंटेबल नाउन आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, नीदर ए और एन यूज्ड बिफोर देम नॉर देयर प्लूरल इज फॉर्म। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है, ए और एन उनसे पहले यूज़ नहीं होता और ना ही उनका प्लूरल बनाया जाता। अनकाउंटेबल नाउन का जो एग्जाम्पल था वो था इंफॉर्मेशन था, फर्नीचर था। पार्ट बी, देर आर सम प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन विच आर एक्चुअली सिंगुलर लाइक इनिंग्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इथिक्स, इकोनॉमिक्स, समन्स, मम्स, मेजल्स, बिलियार्ड्स, न्यूज़, पॉलिटिक्स एक्सेट्रा। ये वह नाउन हैं जो सिंगुलर यूज़ होते हैं लेकिन फॉर्म इनकी प्लूरल होती है। लाइक नाउन एक्सप्रेसिंग नंबर डजन, स्कोर, 1000, 100, पेयर, ग्रोस, मीटर, मिलियन एक्सेट्रा आर यूज इन सिंगुलर फॉर्म विद न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। सो गाइस मैंने कुछ मोटिवेशनल लाइन ऐड की हैं जिन्हें आप रीड कर सकते हैं। Nouns which are used in plural form only. There are some nouns which seems to be singular but used as a plural form. Example: cattle, police, gentry, pupil, poultry, infantry, children etc. So guys ये ऐसे नाउन होते हैं जो हमें सिंगुलर दिखाई पड़ते हैं लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं। जैसे पुलिस हैज़ अरेस्टेड द थीव। अब ये पुलिस जो है प्लूरल नाउन है तो इसकी जगह हम
यहाँ पर हैज़ यूज़ ना करके हैव यूज़ करेंगे। इसी तरह से कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड ही होगा। अगर आप कैटल्स लिखेंगे तब भी गलत हो जाएगा, कैटल इज लिखेंगे तब भी गलत हो जाएगा। सो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप इसको याद रख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। पार्ट बी, सम नाउन्स लाइक सीजर्स, ट्राउजर्स, बिनोकुलर्स, pants, spectacles, tropes, wages, archives, etc. are always used in plural form. We do not remove s to make them singular. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं, आप उनमें से एस रिमूव करके उनको सिंगुलर नहीं बना सकते। जैसे माई सीजर्स इज़ वेरी शार्प, माई सीजर नहीं लिख सकते, आपको सीजर्स ही लिखना पड़ेगा। और हेल्पिंग वर्ब भी आपको प्लूरल ही लेनी पड़ेगी, जैसे माई सीजर्स आर वेरी शार्प। उसी तरह से आर्म्स आर गिवन टू द बेगर्स, तो आप यहाँ पर आर्म नहीं लिख सकते, आपको आर्म्स ही लिखना पड़ेगा। इसी तरह से माई स्पेक्टिकल्स इज़ वेरी कॉस्टली, देन आप यहाँ पर इज़ नहीं लिख सकते क्योंकि ये एक प्लूरल नाउन है। सो आपको स्पेक्टिकल्स लिखना होगा और आर लिखना होगा। देन गाइज मैंने इन दोनों रूल्स को एक बार समराइज़ करने की कोशिश की है, आप इनको रीड कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। देयर आर सम नाउन्स विच सीम्स टू बी सिंगुलर बट यूज्ड एज प्लूरल फॉर्म ओनली। सम नाउन्स लाइक सीजर, ट्राउजर, बिनोकुलर्स, पेंट्स, स्पेक्टिकल्स, ट्रोप्स, वेजेस, archives, etc. are used in plural form only. We do not remove s to make them singular. So guys, life is a gift. Never forget to enjoy and bask in every moment you are in. तो ये बिल्कुल बहुत सही बात है कि लाइफ एक गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है। हम किसी भी हालात में हो, हमें हमेशा एंजॉय करना चाहिए और आनंद उठाना चाहिए, हम जिस भी हालात में हैं। नाउन यूज्ड बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। पार्ट ए, कलेक्टिव नाउन लाइक जूरी, पब्लिक, क्रू, team, committee, government, audience, congregation, etc. are used as singular and plural form, are used in singular and plural in same form. Like committee is anonymous on this issue. So guys, यहाँ पर जो ये committee वर्ड यूज़ हुआ है, ये एक यूनिट की तरह यूज़ हुआ है, ये एक यूनिट की तरह यूज़ हुआ है। जब भी कोई इस तरह का नाउन एक यूनिट की तरह यूज़ होता है तो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ करते हैं। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो इसमें लिखा है द कमेटी आर डिवाइडेड एंड देर इज़ अ बिटरनेस अमंग द मेंबर्स। तो यहाँ पर कमेटी डिवाइडेड हो चुकी है, इट मीन्स ये डिवाइडेड है, डिवीज़न है, यहाँ पर ये एक यूनिट की तरह यूज़ नहीं हुई है। देन यहाँ पर आर यूज़ हुआ है। तो जब भी कमेटी का डिवीज़न हो या किसी इस तरह के नाउन का डिवीज़न हो तो वहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है। जिस तरह से मैंने कुछ सिंबल भी यूज़ किए हैं, जैसे एज अ यूनाइटेड एज अ यूनिट और डिवीज़न। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कलेक्टिव नाउन यूनिट सिंगुलर वर्ब, कलेक्टिव नाउन डिवीज़न प्लूरल वर्ब। फिश, डियर, शीप, वेजेस एक्सेट्रा आर यूज्ड एज सिंगुलर एंड प्लूरल इन सेम फॉर्म। सो गाइज, ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम फॉर्म में यूज़ होते हैं। जब आप किसी एक ही कैटेगरी की फ़िश के बारे में बात करते हैं, जैसे तो वहाँ पर हम एक ही कैटेगरी की अगर फ़िश की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पर इज़ यूज़ करेंगे। अगर हम डिफरेंट कैटेगरी की फ़िश की बात कर रहे हैं, जैसे वेल होती है और बहुत सारी कैटेगरी होती हैं फ़िश की, तो अगर हम कैटेगरी वाइज किसी सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं देन हम वहाँ पर आर यूज़ करेंगे। इसी तरह से और सभी में होता है। रूल 4, इफ़ सेम नाउन इज़ यूज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर a preposition it is always used in singular form। यदि सेम नाउन जैसे टाउन आफ्टर टाउन, सेम नाउन किसी प्रीपोजिशन के पहले और बाद में आता है तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है। जिस तरह से आप टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं बोल सकते, आपको टाउन आफ्टर टाउन बोलना पड़ेगा। इसी तरह से मैन आफ्टर मैन बोलेंगे, मैन आफ्टर मैन नहीं बोलेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है, मैन का प्लूरल मेंस नहीं होता है, मेंस नहीं होता है, ये मेन होता है, बीच में ई लग जाता है एक ही जगह पर।
स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स केम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म। यहाँ पर स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स नहीं होगा, स्पीकर आफ्टर स्पीकर होगा, क्योंकि हम प्लूरल यूज़ नहीं कर सकते। हाइफनेटेड नाउन इज़ ऑलवेज यूज इन सिंगुलर फॉर्म। हाइफनेटेड नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है। जैसे शी गेव मी 100 रुपीज़ नोट। देन गाइज यहाँ पे 100 रुपीज़ लिखा हुआ है, देन हम यहाँ पर एस नहीं लगा सकते, हमें 100 रुपी लिखना होगा। इसी तरह से यहाँ पर मैंने सही करके लिखा है 100 रुपी नोट। इसी तरह से आई गेव हिम 500 रुपी नोट्स फॉर डिपॉजिटिंग इन माई सेविंग अकाउंट्स। देन हमें एस नोट्स में ऐड करना होगा, ना कि हमें रुपीज़ में। रूल 6, आफ्टर वन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ अ प्लूरल नाउन इज़ यूज्ड। वन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन यूज़ होता है। जैसे नाइदर ऑफ गर्ल्स, वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्जेशंस। देन जब भी हम नाइदर ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ का यूज़ करेंगे तो हमें वहाँ पर प्लूरल नाउन यूज़ करना होगा, अन्यथा सेंटेंस गलत हो जाएगा। कंपाउंड नाउन। अ कंपाउंड नाउन कंटेन्स 2 or more words which join together to make a single noun, like woman servant, brother-in-law, passers-by, etc. The plural of the compound noun are formed by forming the plural of the principal word. So guys, कभी भी कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए हमें हमेशा प्रिंसिपल वर्ड को प्लूरल बनाना होता है। जैसे ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ आर मैरिड एंड सेटल्ड इन यूके। अगर आप यहाँ पर लॉ में लॉज करते तो ये गलत हो जाता, क्योंकि प्रिंसिपल वर्ड यहाँ पर सिस्टर है, तो हमने वहाँ पर सिस्टर में एस ऐड किया। इसी तरह से आप अगर ब्रोदर इन लॉ के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर ब्रोदर्स में ऐड करना होगा, ना कि लॉज में। इसी तरह से आपको वोमैन का प्लूरल बनाने के लिए, हाँ ये एक कंडीशन है यहाँ पर, वोमैन का प्लूरल बनाने के लिए यदि आप वोमैन और मैन के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको प्रिंसिपल वर्ड और अदर वर्ड दोनों को प्लूरल बनाना होगा। ये सिर्फ मैन और वोमैन के लिए, ये मैंने आगे मेंशन भी किया है। एक्सेप्शन प्लूरल फॉर्मेशन इज डन इन बोथ द पार्ट ऑफ द कंपाउंड नाउन ऑफ मैन एंड वोमैन। जब हम मैन और वोमैन के बारे में बात करते हैं देन हमें दोनों पार्ट्स को प्लूरल बनाना होता है। द मेजोरिटी ऑफ द वोमेन टीचर्स, देन वहाँ पर हमने वोमेन, यहाँ पर इसको भी प्लूरल बनाया है और टीचर को भी प्लूरल बनाया है। यदि हम वोमेन टीचर लिखेंगे तो वह गलत हो जाएगा। इसी तरह से मैन सर्वेंट, मैन को भी प्लूरल बनाया है हमने और सर्वेंट को भी प्लूरल बनाया है, सर्वेंट्स क्या है। इसी तरह से वोमेन डॉक्टर, वोमेन को भी हमने प्लूरल बनाया है और डॉक्टर को भी हमने प्लूरल बनाया है, डॉक्टर्स। सो गाइज़, ये नाउन का फर्स्ट पार्ट था, इसमें मैंने लगभग नाउन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ रूल्स बचे हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब के लिए आप ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे उनके भी आंसर्स आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस सेशन की PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गाइज, इफ़ यू लाइक आवर वीडियो so please press the like button, or if you don't like then please tell us what the weakness of our class is. So please like our video, subscribe our channel, and thank you so much.